13.2 में बोला गया है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन। बुक में देखो, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कॉन स्टेडी सॉलिड, एक सॉलिड है वो किस शेप में, कॉन में। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो बेटा बुक में देखा करो, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लगे। बुक में देखो, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कॉन, एक सॉलिड कौन शेप में है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, एक सॉलिड कौन शेप में है, कौन शेप में, करेक्ट सॉलिड है वो कौन शेप में है, ले भाई कौन शेप में ऐसे, ठीक है। और वो सॉलिड कौन शेप में है और किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर को खड़ा है, हेमिस्फीयर को ऊपर खड़ा है, ठीक है। और विद बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों का मतलब ये जो कौन का, देखो ये रेडियस है कौन का और यही रेडियस किसका है, हेमिस्फीयर का। तो कह रहा है कौन हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, आर है ना, हाँ मतलब 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द हाइट ऑफ कौन इक्वल टू रेडियस, मतलब क्योंकि कौन और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस 1 है, तो कहता है जो कौन की हाइट होगी वो इसके रेडियस के बराबर होगी। तो कौन की हाइट क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। कह रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, मतलब मुझे इस सॉलिड का, तो फाइंड द वॉल्यूम सॉलिड मतलब पूरे का, ऊपर कौन है नीचे हेमिस्फीयर है, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है इन टर्म ऑफ पाई। पाई का मतलब आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी, ठीक है। अब यार ये सवाल मेरे पास है, एक सिंपल सवाल है, कोई नहीं क्यूब उधर रख दे, ये सिंपल सवाल है मेरे पास, तो क्या करोगे इसमें, सिंपल सवाल है, क्या करोगे इसमें, ठीक है। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, करे पूरे का, करे इस पूरे का वॉल्यूम निकालो, तो इसमें तो कुछ नहीं है, एक के ऊपर दूसरी चीज़ है, ना कुछ काटा गया है ना कुछ फाड़ा गया है, तो कह रहे पूरे का वॉल्यूम निकालो ना, तो भाई नीचे वाले के वॉल्यूम में ऊपर वाले का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, यही तो है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि अंदर कोई चीज़ डाला गया है, कोई चीज़ को पिघला दिया है, गला दिया है, रखा गया है। बताओ, जैसे मान लो ये 2 क्यूब हैं, अब एक क्यूब को मैंने एक क्यूब रख दिया, कह रहे पूरे का वॉल्यूम निकालो, सर इस क्यूब का वॉल्यूम प्लस इस क्यूब का वॉल्यूम, हो गया खत्म, है ना। तो कुछ नहीं है। अब ये फिर बोल रहा हूँ आपको लिखना क्या है, प्रॉपर लिखना है क्या, कि लेट वही है ना, लेट क्या दिया हुआ है, देखो रेडियस ऑफ कॉन, दोनों को उसने आर मान, देखो ऐसे लिख दो, रेडियस ऑफ कॉन पहले ही इसके बराबर है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कौन का, हाँ अब हाइट ऑफ कौन, जो कौन का हाइट है ना, अभी को एच लिखो, वो कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और कौन का हाइट ये हो गया, ये दिया मुझे। अब भाई मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग प्रॉपर होमवर्क में हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे, सही से लिखोगे, ठीक है भाई, क्योंकि हमें जो आदत होती है होमवर्क में, हम फिर एग्जाम में उसे करते हैं। अगर आपको यहाँ से अच्छा एकदम हर एक स्टेप बाय स्टेप लिखने की आदत रहेगी होमवर्क में, तो एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, ठीक है। क्यों हो गया, क्या कह रहे वॉल्यूम ऑफ कोर है ना, कौन का वॉल्यूम निकालना है, तो पहले यहाँ लिख देंगे, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो कौन का वॉल्यूम जी तो क्या होता है, कौन का वॉल्यूम अपॉन में 3, और निखिल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब,
ठीक है। देखो दोनों में पाई कॉमन है, तो दोनों में पाई है, दोनों में पाई आ रहा है, यहाँ भी पाई है। आप देख रहे हैं एक तो पाई भी आ रहा है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर, अपॉन में 3, ठीक है। और इसमें एच है, ठीक है। अच्छा इसमें है ना 2 बच गया और एक आर बाहर आ गया, लिख दो आप। पाई मतलब पाई को रहने दो, आर गया 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, तो 1 हम 2 + 1 3, क्या जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया ना। अभी जो ध्यान देना, ये तो गलती कर दी, तो ये स्क्वायर आएगा, जब स्क्वायर कर रहे होंगे ना तो ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जरा इसमें एक चीज़ ध्यान देना बेटा, एक चीज़ ध्यान देना, ये भी इन चीज़ों को भी जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में लिखना है आपको। जैसे बेसिकली 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और एक चीज़ को ध्यान देना बेटा कि जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर, जो 1 मीटर क्यूब होता है, एक क्या होता है 1 मीटर क्यूब होता है, उसमें पता क्या होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में क्या आता है ना, 1 मीटर में बहुत सारे लीटर आते हैं। और जबकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आते हैं, है ना, ये आते हैं। 1 लीटर में क्या आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही है। हाँ 10,000 नहीं, 1000 कितना आते हैं 1000 ही आते हैं ना। किलो, हाँ 1000 क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी तो किलो हेक्टोडेका मीटर। हाँ हाँ यही है ना, ठीक है। और इसे क्या होता है हमारे पास, तो 1 मीटर है ना, 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम निकाल लें, देखो 1 मीटर में ये होता है, तो अगर हम निकाल लें 1 मीटर स्क्वायर तो ये आ जाएगा 10,000। अरे स्क्वायर में बहुत साइड कर दो ना, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, बट सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 देखो, ठीक है। करे क्या है, राचेल राकेल कुछ बोलो, मैं इसको राकेश मान लेता हूँ। राकेश, मान लो राकेश एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राकेश क्या है स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, और वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर। उसे कहा गया एक क्या बनाओ, मॉडल बनाओ जो किसके जैसे दिखना चाहिए, सिलेंडर जैसे दिखना चाहिए, विद 2 कोन अटैच एट इट्स एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। कह रहा है उसको कहा सिलेंडर बनाओ विद 2 कोन्स, जिसमें 2 कोन अटैच होंगे, विद इट 2 एंड्स, मतलब क्या, एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, एक ऐसा मॉडल बनाना जिसमें
सिलेंडर के चारों ओर क्या होना चाहिए? सिलेंडर के दोनों ओर क्या होना चाहिए? कोन। ऊपर भी मान लो कोन और नीचे भी कोन, ऊपर भी कोन नीचे भी कोन, ठीक है। फिर कह रहा है द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड जो मॉडल का डायमीटर ना, अब एक चीज़ बताओ, सिंपल सी बात भाई, अगर इसको अटैच किया है तो अगर कुछ चीज़ कहीं पे सवाल में अगर सवाल में ये बोला है कि जो कोन का साइज है वो छोटा है या बड़ा है तो अलग बात है। अगर नहीं बोला गया तो इसका मतलब जो रेडियस सिलेंडर होगा वही रेडियस किसका होगा? साफ दिख रहा है, ऐसा फिट है। तो वो कह रहा है भाई, पूरा कह रहा है वो कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। यानी मॉडल है ना, तो जो इसका जो डायमीटर है मतलब पूरा कितना है? 3। तो डायमीटर पूरा 3 है भाई, ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ 3 है, ये 3 सेंटीमीटर मान लो पूरा, मतलब डायमीटर 3 है तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा। एंड लेंथ इज, देखो मॉडल कह रहा है, मॉडल तो पूरा है भाई, पूरी मॉडल की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब अगर हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मतलब इतने की हाइट भी कितनी है? 2। इस कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर है और इस कोन की हाइट भी अगर 2 सेंटीमीटर है, अगर हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल ऑफ ये। तो बताओ इस पूरे मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी होगी। अज्यूम दैट आउटर एंड थिनर, मतलब कुछ कह रहा है कि वो करो। अब मैं आपको, जैसे मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, प्राचीन काल से ही बोलता आ रहा हूँ, जब से आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना भी जताई जा रही है। जैसे कुछ अभी कुछ लोग कॉमेडी बना रहे हैं ना कि देखो जी, हम अपनी पीढ़ी को बताएंगे हम उस जनरेशन में जिए हैं जब हमने कोरोना भी देखा है और थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने वाले हैं। अरे मूर्खो, तुम जोक्स बना रहे हो। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो हम लोग, तुम बच्चों को नहीं, अगर हो गया पहली बात तो तीसरा युद्ध भी शहीद हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जो तुम वार देख रहे हो रशिया वगैरह में, कितना वार कोई सो भी हो, मरता इंसान ही है, चाहे इंसान कई का मरे, ठीक है। अच्छा, इस बात है टॉपिक पे। तो मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ के अंदर, पहले बोल चुका हूँ कि अगर जब भी उसके अंदर कह रहे कितनी हवा फिट होगी, तो जब भी हम बात करते हैं उसके अंदर कितना चीज़ भरा गया है, कि चीज़ के अंदर कितना चीज़ भरा गया है, क्या भरा गया है, एक किसी चीज़ के अंदर से कुछ कितना चीज़ निकाला गया है, कितना चीज़ भरा है, कितना चीज़ निकाला है ना, कितना पानी डाला है, कितना पानी निकाला है। तो इन सब केस में हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं भाई, उसको हम साफ पता वॉल्यूम निकालेंगे। तो बताओ क्या नाम है आपका? राजपाल यादव। राजपाल जी कह रहे मॉडल के अंदर कितनी हवा है, क्या करेंगे इसके लिए? है ना सर, दोनों कोन का वॉल्यूम मैं क्या ऐड कर दो? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो मैं चीज़ें लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना पूरा कि जीतू भाई। तो क्या लिखोगे जीतू भाई? समझ नहीं आया? अब बताओ, एक चीज़ बताओ, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी भाई? पूरा 12 है ना, 2 यहाँ से 2 यहाँ से ख़त्म कर दो, बचा हुआ क्या जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए भाई हमें सब कुछ पता, पहले 1 बाय 1 लिखो। क्या लिखो बेटा? पहले हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का हाइट कितना दिया बेटा? सिलेंडर का हाइट क्या है? 8। सिलेंडर का हाइट, तो सिलेंडर का हाइट को ना कैपिटल बड़ा एच मान लो, कितना है? 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट 8 है। फिर उसके बाद सिलेंडर का हाइट 8 है ना। अब हाइट ऑफ, नहीं हाइट इसी का लिख दो पहले, रेडियस इसका लिख दो, रेडियस ऑफ सिलेंडर ना।
उसको बड़ा आर मान लो, क्या है 1.5 है। कैसे रेडियस 1.5 है, पूरा 3 है ना, तो रेडियस आधा हो जाएगा। फिर हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट, जो कोन का हाइट है ना, हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट भाई, क्योंकि मुझे पता है कोन का हाइट तुम वॉल्यूम निकालना है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है आदित्य चौहान? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3 होता है। तो मुझे एच चाहिए ना, तो एच चाहिए मुझे, एच निकालना भाई। तो दिख रहा है मुझे कोन का हाइट कितना है, कितना है 2 सेंटीमीटर। रही बात रेडियस, तो जो कोन का रेडियस है उसे छोटा आर मान लो, कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो जो एग्ज़ाम में एकदम बढ़िया से फिगर बनी होंगी, सब लिखा होगा, टीचर आपको भर भर के नंबर देगा, है ना। ये हो गया। अब अगर निकालना है वॉल्यूम ऑफ सोल, मतलब एयर प्रेजेंट इन मॉडल, जो भी मॉडल दिया हुआ है ना। तो जीतू जी क्या लिखेंगे, ऊपर क्या है जीतू भाई, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन जो है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 2, कौन का वॉल्यूम पाई, उसका मैंने छोटा आर माना है, उसके हाइट को मैंने छोटा एच माना है, 2 है ना 2 कोन, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच, बस यहाँ वैल्यू रख देना और जो भी जोड़ लेना, है ना। और लास्ट में हैंड्स वाला लाइन लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो सारे नंबर काटे जाएंगे, ठीक है जीतू जी। सवाल नंबर 3 में देखो, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में क्या है 30% चाशनी है ना, जो उसका मीठापन होता है मीठा ना पता भाई, जो गुलाब जामुन का चीनी है ना, जिसका रस होता है, वो कितना है 30%, उसके वॉल्यूम का 30%। क्या बात है भाई, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन गुलाब जामुन। कह रहे बताओ 45 ग्राम गुलाब जामुन में कितना वो मीठापन होगा या सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। अब जो हरे गुलाब जामुन है वो किस शेप में है, मान लो जीतू भाई है और उसका प्रोडक्शन है गुलाब जामुन का, जीतू है ना मान लो जीतू भाई है ना, तो बेटे क्या बोल रहा है, जो गुलाब जामुन किस शेप में, सिलेंडर शेप में, और उसके और कह रहा है कि ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड, मतलब इधर क्या है थोड़ा है ना, इस प्रकार शेप का है ना। ये एस वाल लाइट एक्सरसाइज में क्या था, कहता कि अब एंड्स एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है, और गुलाब जामुन का डायमीटर क्या है 2.8। गुलाब जामुन का डायमीटर 2.8। और एक चीज देखो ये गुलाब जामुन का क्या है, ये गुलाब जामुन कौन शेप है, तो बेटा ये ना रेडियस होता है गुलाब जामुन का, ये होता है रेडियस। तो डायमीटर 5 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगा 2.5। और ये भी क्या होगा डायमीटर 1.4 हो जाएगा फिर रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा। अब एक चीज बताओ 1.4 टोटल हो जाएगा 2.8,
तो पूरे 5 में से 2.8 माइनस कर दो, 2.2, 2.2 क्या आ जाएगी, सेंटर वाले पार्ट की हाइट हो जाएगी। तो कह रहे बताओ, हमें बताना है कि इस पूरे गुलाब जामुन में कितना मीठापन है, कितना चाशनी है उसमें। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ देखो तो, हाँ बेटे यहाँ देखो, बेटे यहाँ लिखो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस कितना है बेटा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस क्या है, 1.4। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है। जो हेमिस्फेरिकल पार्ट उसका रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आर हो गया ना, और ठीक है जी, और क्या रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस सेम ही है, तो 1 आर ही मान लो दोनों को 1.4। अब हेमिस्फेरिकल हाइट आता नहीं है, किस में आता हाइट, सिलेंडर में। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन क्या, 1 गुलाब जामुन है ना। तो अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, क्या करेंगे अर्पित, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दो भाई, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, देखो दोनों में पाई आर कॉमन है, दोनों पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3, एक आर बचेगा, एच बचेगा। बट इसकी वैल्यू रख दो, आर कितना है, रेडियस कितना है 1.4, हाइट कितनी है 2.2। क्या इसमें पाई की वैल्यू वो तो नहीं बोल के दूसरी कुछ रखने को, हाँ स्क्वायर है, हाँ। तो देखो करोगे ना, तो वैसे तो आप पहले इसका डिवाइड कर दो इसमें, है ना, 0.7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 0.2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 0.04, है ना। तो फिर अगर करोगे ना तो 56/3 है ना, और 2.2, ठीक है। तो ऐड करो कितना हो जाएगा ये, 88, 0.08 ना, 0.08 आएगा ना, ये तो आएगा। और कितना आएगा बेटा, 3 को 1 से उल्टा करो क्या आएगा 3, 5.6 को 1 से क्या आएगा 5.6, और कितना आएगा 6.6, बाद सेंटीमीटर बाद में लिख देना, 6.6 आ जाएगा। तो 0.88 क्या जाएगा, 6 6 12 और 6 5 11 12 ना, अपॉन में 3, पूरे के बाहर क्या आएगा, हाँ
12.2 पूरे के बाहर क्यूब आएगा, है ना। तो ये मतलब इतना, इसका मतलब क्या है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है। इसमें कितने गुलाब जामुन है? हाँ 45। बहुत बढ़िया यार, तुम कहाँ थे भाई? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 का वॉल्यूम क्या होगा? देखो 0.88 इंटू 12.2 अपॉन में 3, इसको किससे गुणा कर देंगे? 45 से। ये आ जाएगा कितने का वॉल्यूम? ये आएगा 45 का वॉल्यूम। तो अब कायदे से हमें तो ये बताना ना, तो सर हमें तो बताना है कि पूरे गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो वॉल्यूम क्यों निकालना है यार? पहले मैंने कहा जितना वॉल्यूम, क्यों उसने सवाल में बोला है कि जो चाशनी है ना वो वॉल्यूम का 30% है। मतलब अगर मान लो किसी गुलाब जामुन में अगर मान लो 100 ml क्या है? 100 ml चाशनी है, तो उसमें से 30 ml क्या होगा? नहीं सॉरी, अगर मान लो कोई गुलाब जामुन अगर उसको तोल रहा हूँ मैं, मान लो मतलब तोल रहा हूँ, तो वो 100 ml बैठ रहा है ना। हालांकि ml तो उसके लिए कहते हैं, किसके लिए? लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। तो मान लो अगर कोई 1 किलो का गुलाब जामुन है 1 किलो का है, 100 ग्राम का 100 ग्राम का है, कितने का है? 100 ग्राम का गुलाब जामुन है, तो 30 ग्राम तो उसमें पानी ही होगा, है ना। ये वो होगा, चाशनी होगी 30 ग्राम, मान लो लीटर मतलब ग्राम मान लो 2 मिनट के लिए। तो पहले हमने सभी गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दिया। अब हमें तो ये बताना है कि चाशनी का वॉल्यूम। तो कह रहे हैं चाशनी का वॉल्यूम, तो चाशनी है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है, इसका 30% निकालो। तो लिख दो एक क्वांटिटी ऑफ सिरप, है ना। सिरप जो भी बोले ना, सिरप जो भी लिख दिया मैंने, तो 0.88 इंटू में 12.2 सेंटीमीटर अपॉन में 3 इंटू 45 था ना एक। अब 30%, तो 30% अपॉन यानी 30 अपॉन में 100, 30 अपॉन में 100, है ना भाई। तो 1 0 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल ना। हाँ भाई मल्टीप्लाई करो अब, हाँ कट जाएगा। तो भाई देखो 5 9 जा और 5 2 जा, 2 से काट लो, कितना 40। तो देखो 0.44 12.2 बस इंटू में 9 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बेटा, अगर आप 122 को मल्टीप्लाई करो किससे? 4 से, तो 488 आएगा, है ना भाई। यही तो आएगा पक्का। 8 8 8 16 8 4 12 और ये तो 53 5 3 6 8 आ गया। किससे मल्टीप्लाई करो? 9 से, 9 72 और 9 6 54 और 7 क्या 61 ना, और 9 3 27 अच्छे 33 और 9 5 45 और 3 48, यानी आएगा 4 8 3 1 2। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना यहाँ पर। अब ये है, तो ये अब चाहो अगर आप ये इतना आ गया, ठीक है, अब चाहो इसको लीटर में चेंज कर सकते हो आप। किस में? लीटर में। हाँ पीछे 338 सेंटीमीटर 300 क्यूब है, 300 338 है, 338 सेंटीमीटर क्यूब तो है। कई कैलकुलेशन गलती की हमने। 3 से 3 कैसा है भाई? क्यूब है क्या ये? क्यूब तो आपका भी आ रहा है। तो कोई कैलकुलेशन गलती भी होगी भाई, चेक कर लो एक बार, एक मिनट बंद करो इसके। बेटे इधर देखो, इसमें यहाँ देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो क्या कर लेना इसको, ये सही 0.28 ना, बाकी सही कर लेना पूरा यार। अब पूरा सवाल पे उल्टा हो जाएगा ये, है ना। तो जो भी आंसर आएगा मैच कर लेना पीछे से, करना ऐसे ही मतलब।